वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। चारों वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत का इम्कान। वफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए IMF से 3 तजावीज शेयर की गई हैं। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 3%, 22 लाख आमदन पर 5%, सालाना 32 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 10% की जा सकती है। हेलीकॉप्टर गिरने पर ईरान के खिलाफ अमरीकी फिजाई कार्रवाई। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान के खिलाफ फिजाई हमले मुकम्मल कर लिए। हमले गुज़िश्ता रोज अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में किए गए। अमरीका का यह मिशन ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल मुतनासिब रद्द-ए-अमल है। अमरीकी तैयारों ने आबना हरमुज के करीब ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स को निशाना बनाया। खत्ते में अमरीकी अफवाज चौकस हैं और बिला जवाब ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक साहिली इलाके सिरियक में मिसाइल हमला किया गया। हॉर्मुज़गान, जजीरा केशम, बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। पासदार इनकलाब का कहना है अमरीकी हमले पर खत्ते में अमरीकी अहदाफ की तरफ मिसाइल और ड्रोन रवाना कर दिए। ईरान ने हेलीकॉप्टर मार गिराया, हम जवाब दे रहे हैं। सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा अमरीकी रद्द-ए-अमल बहुत मजबूत और ताकतवर है। मेरे ख्याल में जवाब देना बहुत जरूरी था। ईरान पर अमरीकी दिफाई हमले से कबल व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में इजलास। स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं सदर ट्रंप के साथ सिचुएशन रूम में इजलास में शरीक था। अमरीकी हमले ईरान के खिलाफ मुतनासिब और महदूद रद्द-ए-अमल है। अमरीकी फौज ने ईरानी रडार्स और मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को निशाना बनाया। शिकस्त के बावजूद अमरीका ने हमारे आज़म को आजमाने का फैसला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट, लिखा ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारिस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक हुआ। इससे पहले एक बयान में कहा, शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा का ऐलान होते ही वीज़े जारी किए जाएंगे। नमाज जनाजा और तदफीन के ऐलान पर गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल की गुंजाइश का तयन होगा। ईरान डील कब होगी? अमरीकी नायब सदर के पास भी वाज़ेह जवाब नहीं। जेडी वेंस कहते हैं ईरान के साथ डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है ईरान डील में कई माह लग जाएं। ईरान डील मिड टर्म इलेक्शन से पहले हो जाएगी। सदर ट्रंप 2 से 3 रोज में ईरान डील पर दस्तखत का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान का खित्ते में जारी ताज़ा कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल से खिताब में मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिकार का कहना था, हालिया वाक़यात ने फौरी सिफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया है। मशरिक़ वुस्ता में कमज़ोर जंगबंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। सिफारतकारी के तातुल से ईरानी जौहरी मामले पर फ़रीक़ैन के दरमियान फासले बढ़े। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। सिफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे से ही मुतनाज़ उमूर का हल तलाश किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राबिता। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इसहाक डार ने कहा, हमारे दरमियान इत्तफाक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। जीबी से मुताल्लिक दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ बैठने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीबी में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक हो गई। 4 आज़ाद उम्मीदवार से राबते, मामला जल्द तय होने का इम्कान।
तमाम खदशात दम तोड़ गए। वफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज शाम तलब। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत ने पीपी की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया। बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। IMF ने आइंदा माली साल के लिए सूबों के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 64% बढ़ा दिया। दस्तावेज के मुताबिक सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज को 1947 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया गया है। कौमी इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों वज़राए आला, चारों सूबाई वज़राए ख़जाना की शिरकत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कौमी इक्तिसादी काउंसिल में 4194 अरब रुपए का मजमूई तरक्याती बजट पेश किए जाने का इम्कान। विफाक का 1050 अरब रुपए और सूबों का 3138 अरब रुपए का तरक्याती बजट शामिल होगा। इजलास में पंजाब का 1450 अरब, सिंध का 816 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 564 अरब रुपए और NEC में बलोचिस्तान के लिए 308 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश हो सकता है। आज़ाद कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ बेनकाब। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी इदारे ने कार्रवाई करते हुए रॉ से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद किए गए। दौरान तफ्तीश एक मुल्जिम की निशानदेही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में लिया गया। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद दस्ती बम और दीगर जंगी सामान तहवील में लिया गया। मुबैना हमले से मुतालिक मवाद और हसास तंसीबात के नक्शे भी बरामद किए गए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बताया, आज़ाद कश्मीर की बेअमनी में गैर मुल्की अनासिर मुलव्वस हैं। एक्शन कमेटी के मुतालबों पर अमल दरामद शुरू हो चुका था। हड़ताल, जलाओ घिराव से वाज़ेह है उनका मकसद कुछ और है। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। हुकूमत लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। आप कहते हैं हुकूक की आड़ में उन्होंने क्या करना था भाई? आपसे आजादी लेनी थी तो आजादी उनका बुनियादी है, वो भी दो। कोई मखलूक आसमान थू या दाएं बाएं थू तो उसे की अच्छी आजादी नहीं देनी। कॉन्फिडेंस पैदा करो कि आसे हैं खड़ा होना, आसे हैं सियासत छीननी और आसे सियासत अपने अंदर आनी। मुहाजिरों की नशिस्तें बहाना, असल मकसद इंतखाबात मुलतवी कराना। फितनल खवारिज, भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ सामने आ गया। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित, वीडियो और ऑडियो सामने आ गए। खारजी शहजाद भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। ऑडियो कॉल में खारजी शहजाद ने कलदम कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने और इलेक्शन मुलतवी करने की बात की। कहा, हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालिफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनाकिद नहीं होने देंगे। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी में मदद देने पर इनाम मिलेगा। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ मुजफ्फराबाद में बगावत का मुकदमा दर्ज। दोनों के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई शुरू। सूरत बनती जा रही है, खून की होली खेली जा रही है रावलाकोट के अंदर। हम इकट्ठे हुए थे बुनियादी हुकूक के ऊपर। असना कोई एक्शन कमेटी ना किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। असी इंशाल्लाह के इंतजामिया ताउन करने और असी जरूर बिल्कुल कोई असाना ऐसा मामला नहीं है। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वाले शरपसंदों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिल गए। कलदम एक्शन कमेटी के अहम अरकान का नाम निहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी ने रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, कलदम एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। अवामी मफाद के लिए एक्शन कमेटी का हिस्सा बने थे, लेकिन ये असल रास्ते से भटक गई। राजा सुल्तान ने कहा, कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं, हम इंतजामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज़ाद कश्मीर के कारकुन ने एक्शन कमेटी कलदम करार देने को खुश आइन करार दिया।
कहा, बुनियादी हुकूक के नाम पर चलने वाली तहरीक अब पुरतशद्दुद रास्ते पर है। शहरी कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद एहतजाजी कॉल का हिस्सा ना बने। रियासत पूरी कुव्वत के साथ मुसल्लह जत्थों से निपटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, रियासत कश्मीरी अवाम को अपनी राय के आज़ादाना इस्तेमाल का मौका देगी। इंतखाबात करीब हैं, इख्तिलाफी मसाइल अवाम की अदालत में ले जाना जमहूरी सोच है। जो लोग अवामी राय के बजाय कत्ल व गारत के जरिए अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हैं तो उनके मकासद कुछ और हैं। जिस तरह पुलिस और सिक्योरिटी के अमले को शहीद किया गया, लाशों की बेहुरमती की गई, उससे ये बात जाहिर है ये अनासर इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के लांस हवलदार शहीद। ISPR ने बताया, फोर्सेज ने कुसदार में कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंक्स पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की 4 गाड़ियां और बारूदी मवाद भी तबाह कर दिया। लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की फोर्सेज को खराज तहसीन। शहीद हवलदार को खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। पेशावर के इलाके हसन खैल में शहीद 6 अहलकार की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। शहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ तक इज्जत का केस हक दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी PTI की नजरसानी दरख्वास्त पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। इक्कीस साल का तवील इंतजार खत्म। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में टाइगर्स ने 86 रन से मैदान मारा। ढाका में ऑस्ट्रेलियावी टीम 278 के ताक़ुब में 9 विकेट्स पर 191 रन बना सकी। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। नाहिद राना ने 4 शिकार किए। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 284 रन स्कोर किए थे। आलमी मुकाबले खिलाड़ी एक्शन के लिए बेकरार। फुटबॉल वर्ल्ड कप रंग जमाने को तैयार। मैक्सिकन टीम की सदर से मुलाकात। प्रेसिडेंट क्लॉडिया ने कौमी परचम पेश किया। जर्मन टीम के मुकाबले से पहले नॉर्थ कैरोलिना में डेरे। सोमालिया के रेफरी इवेंट में शिरकत से महरूम। उमर अब्दुल कादिर को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी। अमेरिका ने ईरानी शायकीन के वर्ल्ड कप टिकट भी मनसूख कर दिए। फैसले पर ईरानी फुटबॉल फेडरेशन इजहार नाराज़ी। साबिक चैंपियन मेसी की टीम के हमरा ट्रेनिंग। तुर्की और पैराग्वे की टीमें तैयारियों में मसरूफ। फैंस ने भी हौसला बढ़ाया। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। 2 खवातीन भी शामिल। पुलिस ने 7 मुलजिमान को मफरूर करार दे दिया। नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया, फैयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद, साबरा और ऐना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पिंकी के 2 सहूलतकार जिशान और सोहेल की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक मौखर। सोहेल और जिशान के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। वजीर आला पंजाब का देही खवातीन को माली तौर पर बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने का अज़्म। मरियम नवाज के इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए बजट में 31 करोड़ रखने की तजवीज़। शी थ्रेड्स में खवातीन को टेक्सटाइल ट्रेनिंग कोर्सेज के साथ 15,000 माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। 18 से 45 साल की खवातीन मुस्तफीद हो सकेंगी। मरियम नवाज कहती हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में हुनरमंद खवातीन के लिए रोजगार के बेपनाह मौके मौजूद हैं। और बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी। फी ऑन सोना $48 कमी के साथ $4,147 पर ट्रेड कर रहा है।
पाकिस्तान में कल से अब तक फी ऑन सोना $150 से जायद कम हुआ। फी ऑन चांदी $63.54 पर ट्रेड कर रही है।